औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अगर नाबालग कमसन बच्चे को हिबा किया गया हो तो क्या कब्ज़ा देना ज़रूरी है या नहीं, इस बारे में कानून क्या कहता है, डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सके। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी और वीडियो को भी आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को इस कानूनी रहनुमाई से मालूमात मिल सके, मुस्तफ़ीद हो सकें। एक सदका जारिया है, आप प्लीज़ इसमें हेल्प करिएगा। कम सन बच्चा जो है, इसमें जजमेंट है हमारी 2014 की एक जजमेंट है। उसमें दोस्तों एक आशू बनाम कोमो, ये टाइटल है केस का, पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि अगर डोनर कोई भी हिबा करता है डोनी के नाम, अगर डोनी जो है वो कमसन है, नाबालग है, बच्चा है, अगर उसके नाम हिबा कर दिया जाता है तो हिबा जो है कब्ज़ा देना ज़रूरी ना है। इस केस के अंदर सिचुएशन क्या थी कि एक मैं ये बताऊं, एक कमसन जो बच्चा है उसको फ्रॉड का जो लवाजमात है उसको नहीं पता होता, क्योंकि जब भी किसी शख्स को हिबा किया जाता है उसमें बाकायदा तौर पे एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, और उसके बाद ऑफ़र होती है और उसके बाद पोजेशन होता है, कब्ज़ा दिया जाता है। अब बच्चा जो होता है, बच्चा ये डॉनी जो है जिसको हिबा किया जाता है वो कमसन था, कब्ज़ा ज़रूरी नहीं था। यानी कि अगर वो कब्ज़ा बाद में भी दे दिया जाए उसके जो लवाजमात हैं वो पूरे हो जाते हैं हिबा के। अब मुमकिन ही नहीं कि एक कमसन ने, एक बच्चे ने फ्रॉड किया कि उसने कहा जी मुझे मेरे बड़े ने हिबा कर दिया था, ये प्रॉपर्टी है और मुझे इसका कब्ज़ा नहीं दिया गया। अब ये जो नाबालग जो होता है, उस नाबालग को क्या पता फ्रॉड के लवाजमात का क्या पता। तो इसलिए ऐसा हिबा जो किसी बच्चों को जब किया जाता है, कमसन को किया जाता है, बाद में अगर उसका कब्ज़ा दे दिया जाए तो उसके लवाजमात पूरे हो जाते हैं। और इस ऐसे हिबा को अदालत ने बातल नहीं किया, नल एंड वाइड नहीं कहा। इसमें होता क्या, एक शख्स था, उसकी पहली बीवी के घर में बच्चा पैदा होता है, वो उसके नाम प्रॉपर्टी जो अपनी होती है हिबा कर देता है। अब इसलिए, और उसके बाद दूसरी बीवी बच्चे, क्योंकि उसने शादी दूसरी की थी बच्चों के लिए, अब दूसरी बीवी की तरफ बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब वो क्या कहता है, उसके नाम जो बच्चा होता है उसके नाम भी वो सेम उतनी ही मसलन एक घर है तो एक 5 मरले का अगर घर है, एक का नाम किया तो 5 मरले का दूसरे नाम, दोनों के नाम बराबर कर दिया, यानी कि 5 उसको दे दिया, 5 उसको दे दिया। तो उसमें ये क्या, उसने इंसाफ कर दिया। तो अदालत ने ऐसे हिबा को नल एंड वाइड नहीं कहा। उन्होंने कहा और ये कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कि ज़रूरी नहीं, अगर नाबालों को हिबा किया गया हिबा तो उसमें कब्ज़ा दिया जाना ज़रूरी ना है। कि और जब एक वक़्त आता है उसके बाद उसको कब्ज़ा दे दिया जाता है तो उसका जो हिबा को जो लवाजमात होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो लिहाजा ये 2014 MLD 635 पेज है और आशू बीबी बनाम कोमो, और ये टाइटल है उसका, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। और इसमें यह कहा गया कि जब एक डोनर डोनी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, अगर वो जो डोनी है वो कमसन है, नाबालग है, अगर उसको हिबा वो कर देते हैं और उसकी जब वो जवान हो जाता है या बड़ा हो जाता है उसके बाद उसका कब्ज़ा दे दिया जाए प्रॉपर्टी का, तो उसके वो लवाजमत पूरे किए जा सकते हैं। एक और चीज़ मैं दोस्तों बताता चला जाऊं कि जो हिबा है वो ज़ुबानी भी हो सकता है। अगर आप एक महफ़िल के में करते हैं, इसमें अवामन नास में करते हैं तो वो भी एक शहादत इख्तियार कर लेता है, आप ज़ुबानी भी हिबा कर सकते हैं। क्योंकि हिबा की काइंड्स हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होगा, लेकिन आज जो टॉपिक है उसमें यह सवाल था कि अगर नाबालों को हिबा कर दिया जाए
तो वो क्या उसको कब्ज़ा देना ज़रूरी है, क्योंकि हिबा की ये शर्त होती है कि कब्ज़ा देना ज़रूरी होता है, लिहाजा नाबालग बच्चा उसको क्या पता। और उस कल को अगर उसको चैलेंज कोई करता है तो वो चैलेंज करने के लिए वो फिर वो बच्चा, क्योंकि बेनिफिशियरी का काम होता है साबित करना, वो बच्चे को क्या पता था, वो तो बच्चा था, कम सन था, उसको प्रॉपर्टी हिबा कर दी गई और बाद में उसने अपना कब्ज़ा ले लिया। तो बात कहने का मतलब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, अगर अगर नाबालग को कोई प्रॉपर्टी हिबा की जाती है तो लाजमी नहीं है कि उसको उसका कब्ज़ा भी उसी वक्त दिया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।